गाइस, आज मैं ओशंस लव का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी और आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बॉस और उनकी बेटी को दिखाया जाता है। बॉस की बेटी 4 पूछती है, री मैरी, आप किसी को लाइक करते हो? क्या आप मॉम को हमेशा प्यार करने वाला अपना प्रॉमिस भूल गए? बॉस कहते हैं, मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। 4 कहती है, लेकिन आप उस पर्सन से भी प्यार करते हैं और आप उन्हें मॉम की जगह लेने देंगे। वो मुझे मेरे घर से निकाल देगी और मैं एक बेघर, स्कूल ड्रॉप आउट, एक परेशान बच्ची, एडिक्टेड, अपराधी और एक कुमारी माँ बन जाऊंगी। बॉस उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत आगे चली गई, मेरे पास अभी कोई नहीं है। चेरेम पूछती है, तो आपने ये बात क्यों छेड़ी? बॉस कहते हैं, मुझे चिंता है कि तुम शायद अकेलापन महसूस करते हो। चेरेम कहती है, अकेलापन? मेरे पास आपके जैसे एक स्वीट पापा है, और हक कर लेती है। बॉस कहते हैं, आई लव यू, और हमेशा ये बात याद रखना, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। उनकी बेटी भी उन्हें आई लव यू कहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। रात को जब बॉस सो रहे होते हैं, चिरएम चुपके से उनके रूम में एंटर करती है। वो पहले चेक करते हैं कि बॉस पूरे नींद में है या नहीं। जब वो स्नोरिंग की आवाज सुनती है तो कंफर्म हो जाती है और बॉस का फोन लेके चेक करने लगती है। बॉस की आंख की कॉर्निया से फोन अनलॉक करती है और देखती है ज्यादातर कॉल्स हैंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को किया गया है। बॉस नींद में हैंग नहीं बड़बड़ाते हैं, लेकिन चेरएम को लगता है कि वो हनी है। इधर हैंग के घर में हैंग सोचता है, मो के मूव इन करने के बाद उसकी घर की खुशियां लौट आई है। वो मो को जाते हुए देखता है तो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मो कहता है, मैं इस घर से जा रहा हूँ। हैंग कहता है कि तुम्हारे इस घर में आए हुए तो एक दिन भी नहीं हुआ है, तुम जा क्यों रहे हो? मो कहता है, चारों तरफ देखो, मैं बस कुछ ही समय के लिए गया था और तुमने घर में कितनी गंदगी फैला रखा है। हेंग कहता है, मैं ये गेम खत्म करने के बाद इसे क्लीन कर दूंगा। मो पूछता है, क्या तुम इसे अभी क्लीन करोगे या मैं यहाँ से चला जाऊँ? हेंग कहता है, बस 1 मिनट बाद। मो कहता है, अभी करो, और उसे अपने खिलौने क्लीन करने के लिए डांट लगाता है। फिर कहता है, पिछले महीने तुमने मुझसे हॉटपॉट मील के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो अभी तक नहीं लौटाए। अगर तुमने इसे अभी क्लीन नहीं किया तो मैं इन सबको बेच दूंगा। और इस डर से हिंग घर क्लीन करने लगता है। नेक्स्ट डे हिंग एक क्लाइंट को घर दिखाता है और क्लाइंट होती है 4 बॉस की बेटी। वो क्लाइंट बन के गई है। वो पूछती है, क्या तुम्हारी टीम में किसी का नाम हनी है? हिंग कहता है, नहीं तो। 4 पूछती है, और बी? हिंग फिर से कहता है, नहीं, और पूछता है, वो ये क्यों पूछ रही है? 4 कहती है, मेरी एक फ्रेंड तुम्हारे कंपनी में काम करती है, मुझे लगा था कि तुम उसे जानते हो। हिंग कहता है कि शायद वो दूसरे ब्रांच में काम करती है और पूछता है, क्या आपको ये घर पसंद है या कोई दूसरा दिखाऊं? 4 कहती है, मैं दूसरा घर देखूंगी, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे एक और जगह पे जाना है। इधर ऑफिस में लिफ्ट में मो का सामना बॉस से होता है। बॉस पूछते हैं, हिंग कहाँ है? मो पूछता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बॉस कहते हैं, क्योंकि ऑफिस में तुम उसके साथ बैठते हो। ओ, मैं भूल गया था, तुम दोनों तो अब एक साथ नहीं रहते। मो कहता है, वो एक क्लाइंट से मिलने गया है, अगर आपके पास उसे देने के लिए कुछ है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसे बाद में घर में दे दूंगा। बॉस पूछते हैं, तुम कब से उसके साथ फिर से रहने लगे? मो कहता है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, वो हर रोज मुझसे वापस आने के लिए भीख मांग रहा था। बॉस पूछते हैं, क्या तुम उसे ये लंच बॉक्स दे दोगे? उसने मुझसे कंप्लेन किया कि उसके घर का खाना बहुत खराब है। मो पूछता है, क्या आप श्योर है कि आप इसे मेरे पास छोड़ना चाहते हैं? बॉस हाँ कहते हैं और मो लंच बॉक्स ले लेता है। दूसरी तरफ 4 हेंग को ग्रेवयार्ड में ले जाती है। हेंग कहता है, हम लोग बस जिंदा लोगों को रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं। 4 कहती है, मुझे पता है, मैं बस अपनी मॉम से मिलने आई हूँ। हेम वो नाम पढ़ता है तो उसे सरनेम जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है कि ये तो बॉस का सरनेम है। 4 कहती है, हाँ, सच ये है कि मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। हेंग पूछता है, आप मुझे यहाँ पे क्यों ले आई? 4 कहती है, मेरी मॉम मरने से पहले मेरे डैड ने उनसे प्रॉमिस किया था वो उन्हें हमेशा प्यार करेंगे। उनके मरने के बाद डैड की जिंदगी में कितनी भी औरतें क्यों न आई हो, वो कभी भी नहीं डगमगाए जब तक ये हनी गर्ल नहीं दिखाई दी। वो नींद में उसका नाम बरबरा रहे थे। मैंने उनका फोन चेक किया, जिस पर्सन को उन्होंने सबसे ज्यादा कॉल किया वो तुम हो। हिंग कहता है, मैं? मुझे लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। 4 कहती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे पता है कि उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड तुम हो। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि ये हनी कौन है। हेंग जल्दी जल्दी में बोलने जाता है कि मुझे सच में नहीं पता कि हेंगनी हनी कौन है। 4 पूछती है, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करोगे?
क्या तुम ये मेरे मॉम के लिए कर सकते हो? वो ऊपर से हमें देख रही है। हेंग कहता है, मुझे लगता है हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चार कहती है, मॉम ये हमारी हेल्प करने के लिए राजी है, राइट? हेंग कहता है, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। और हेंग फिर से फंस जाता है। रात को बार में चीचा हेंग से पूछती है, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? थुआ कहता है, अगर वो उसे सच बोल देता तो उसे पता चल जाता कि उसका डैड लड़कों को पसंद करता है। क्या वो इसे सह पाती? चीचा कहती है, सबसे बुरी बात तो ये है कि वो लड़का हेंग है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हेंग पूछता है, क्यों? मुझ में क्या खराबी है? चीचा कहती है, कुछ नहीं। फिर पूछती है, क्या मो को तुमने ये बताया है? हेंग कहता है, मैं उसे कैसे बताता? अगर मैं उसे ये कहता तो वो शायद 4M को सब कुछ सच बोल देने के लिए कहता। तभी हेंग को 4M की कॉल आती है। चीचा उसे कॉल पिक करने के लिए कहती है। फोन में बात करने के बाद हेंग कहता है, 4M ने कहा है कि वो कल ऑफिस में हेंग से मिलने आएगी। चीचा कहती है, ठीक है, इस मौके का फायदा उठा के तुम उसे बता देना कि अब और तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। थुआ कहता है, हाँ, अदरवाइज ये एक मजाक बन जाएगा। हेंग, मुझे हेंग को ढूंढने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे ऑफिस में 4M हेंग से पूछती है, क्या तुम्हारी टीम का सब लोग आज ऑफिस में है? हेंग हाँ कहता है। 4M कहती है, मुझे यकीन है कि ये हनी इन्हीं में से कोई एक है। हेंग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे बॉस की पर्सनल लाइफ के बारे में है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एम उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि सॉरी, मैं ये भूल गया था। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करूंगी। और वो जाने वाली होती है, लेकिन हेंग उसे रोक लेता है और कहता है, क्यों ना हम यहाँ किसी सस्पिशियस पर्सन से ढूंढना शुरू करें। तभी एक लेडी चाय देने आती है। वो चले जाने के बाद 4M उसे संदेह करती है, लेकिन हेंग कहता है कि वो मैरिड है। 4M कहती है, हाँ, ये मेरे डैड की टाइप की नहीं है। वो जिस भी लड़की को देखती है उसे ही सस्पेक्ट करती है। दूर से मो उन दोनों को साथ में देखता है। जैसे ही 4M उसकी तरफ देखती है, मो अपनी नजरें हटा लेता है तो 4M को उस पर संदेह होता है। 4M कहती है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये हमारे ऊपर नजर रख रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे चिंता है कि वो पकड़ा जाएगा। हेंग कहता है, लेकिन वो एक लड़का है। 4M कहती है, आज के दिनों में प्यार जेंडरलेस हो गया है। हेंग कहता है, लेकिन उसका हनी से कोई कनेक्शन नहीं है। 4M पूछती है, क्या मैं स्टाफ लिस्ट देख सकती हूँ? वो स्टाफ लिस्ट में मो का पूरा नाम देखती है, जो एच से शुरू होता है और सरनेम एन से। और इसीलिए 4M को लगता है कि असली हनी मो ही है। और हेंग अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर छुट्टी के समय 4M हेंग को साथ में लेके मो का पीछा करती है। मो बॉस का दिया हुआ लंच बॉक्स डस्टबिन में फेंक देता है। 4M वो लंच बॉक्स देख के पहचान जाती है कि वो उसके डैड का है। हेंग पूछता है, अगर वो आपके डैड को डेट करता तो उनका दिया हुआ लंच बॉक्स क्यों फेंकता? 4M कहती है, सबूत छुपाने के लिए। और फिर से उसका पीछा करती है। मो एक शॉपिंग मॉल में जाता है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। मो टॉय सेक्शन में जाता है तो हेंग सोचता है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मो एक टॉय शॉप में एंटर करता है तो हेंग को लगता है उसकी वजह से मो को भी टॉयज पसंद आने लगे हैं। 4M पूछती है, क्या तुम दोनों क्लोज हो? हेंग कहता है, नहीं, हम बेयरली एक दूसरे से बातें करते हैं। 4M कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से उस पर नजर रखूंगी। किसे पता अगर मेरे डैड अचानक आ धमके। वहाँ के लोग हेंग से आके बात करने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ का रेगुलर कस्टमर है। और इतने में मो उनकी नजर से दूर चला जाता है और 4M उसे नहीं ढूंढ पाती। 4M हेंग से कहती है, तुम्हारी वजह से वो चला गया। हेंग सॉरी बोलता है और टॉय खरीदने के लिए पैसे उधार मांगता है। रात को 4M चुपके से घर में एंटर कर रही होती है, लेकिन बॉस को पता चल जाता है और वो 4M से लेट से आने का कारण पूछते हैं। 4M बहाना बनाती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई थी। बॉस कहते हैं, कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है? 4M वो बात पूछती है तो बॉस कहते हैं, प्रॉमिस करो कि ये बताने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगे। 4M प्रॉमिस करती है तो बॉस कहते हैं, इस सैटरडे। और वो नहीं बता पाते और कहते हैं उनका एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो वो उसे स्कूल से पिक करने नहीं जा पाएंगे। लेकिन 4M को पता है कि सैटरडे को कुछ तो है। दूसरी तरफ हेंग के घर में हेंग घर में एंटर करता है तो मो पूछता है, तुम्हारे इतने सारे पैकेजेस क्यों आया है? हेंग कहता है, नैगिंग मत करो, तुम खुद भी तो ये करते हो। मो पूछता है, तुम किस बारे में बोल रहे हो? हेंग पूछता है, ऑफिस से निकलने के बाद तुम कहाँ पे गए थे? लेकिन वो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। हेंग सोचता है कि जब वो नर्वस होता है तो बहुत क्यूट लगता है। तभी उसे 4M की कॉल आती है।
वो कॉल पिक करता है तो चारेम पूछती है क्या हेंग सैटरडे को फ्री है, क्योंकि उसे लगता है कि सैटरडे को उसकी डैड हनी के साथ डिनर डेट पे जा रहे हैं। हेंग पूछता है क्या आप श्योर है, हो सकता है कि उनका कोई मीटिंग हो। चारेम कहती है वो अपने फोन के कैलेंडर में हार्ट और केक का आइकॉन देके रखे थे, मुझे लगता है कि वो दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एनीवे, मैं उन्हें इस सैटरडे एक्सपोज कर दूंगी। और फोन कट कर देती है। हेंग सोचता है कि इस सैटरडे किसका बर्थडे है, फिर उसे याद आता है इस सैटरडे तो उसका ही बर्थडे है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हेंग बॉस के केबिन में जाता है तो बॉस पूछते हैं क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। हेंग बहाना बनाता है कि इस सैटरडे वो फ्री नहीं है, वो न्यू ईयर के साथ बैडमिंटन खेलने जा रहा है। तभी न्यू ईयर आके बॉस से छुट्टी मांगता है क्योंकि उसकी मॉम बीमार है, वो मंडे से फिर से ज्वाइन करेगा। बॉस उसे ट्यूसडे तक छुट्टी दे देते हैं। न्यू ईयर थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। बॉस हेंग से कहते हैं अब तुम सैटरडे को फ्री हो, वो दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। रात को डिनर टेबल पे मो हेंग को देख के समझ जाता है कि कोई बात है जो हेंग कहना चाह रहा है। मो कहता है अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो, मुझे ऐसे घूरो मत, ये अनोइंग है। हेंग पूछता है मो क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए स्टफ्ड ऑमलेट बनाओ। मो कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे थे। हेंग पूछता है खाने के बाद क्या तुम बर्तन धोने में मेरी हेल्प करोगे। मो कहता है हाँ जरूर। हेंग पूछता है बर्तन धोने के बाद क्या तुम मेरे लिए बॉस के साथ डिनर पे जाओगे, और मो फ्लो में हाँ बोल देता है। फिर पूछता है क्या, और हेंग मो को सब कुछ बता देता है। मो कहता है उसे सच बता दो। हेंग कहता है मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन ये एक इमरजेंसी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है तो तुम ही इससे डील करोगे, और वहाँ से चला जाता है। सैटरडे को बॉस अपनी बेटी को बाय बोल के डेट के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेंग वहाँ पे टपक पड़ता है और चारेम कहती है हमें उन्हें आज ही पकड़ना है। दोनों भेस बदल के उसी रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वो दोनों बॉस को रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए देखते हैं। हेंग चारेम से कहता है उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, और वो उठने जाता है। चारेम कहती है हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, अभी भागने की कोशिश मत करना, बैठ जाओ। हेंग बैठ जाता है। चारेम देखती है कि उसके डैड मो को कॉल कर रहे हैं। तभी हेंग की मोबाइल बजने लगती है। चारेम कहती है तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। हेंग कहता है इट्स ओके, और मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि आज मेरा डे ऑफ है। चारेम कहती है ठीक है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो वॉशरूम चले जाने के बाद हेंग बॉस का कॉल पिक करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपसे मिलने जा पाऊंगा। तभी बॉस पीछे से उसे बुलाते हैं। उन्होंने हेंग को पहचान लिया। वो हेंग के पास आके पूछते हैं तुमने ये सब क्यों पहना है। हेंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, और वो कहता है सरप्राइज। फिर दोनों बॉस का बुक किया हुआ टेबल पे बैठे होते हैं। बॉस कहते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैंने चारेम को कुछ हिंट्स दिया है। हेंग पूछता है उसने क्या कहा। बॉस कहते हैं मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन मुझे किसी और बात की चिंता है। मुझे लगता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। इन दिनों वो अक्सर घर लेट आने लगी है, हमेशा फोन में लगी रहती है। हेंग कहता है शायद उसके स्कूल का कोई लड़का होगा। बॉस कहते हैं वो हमेशा गर्ल्स स्कूल में गई है। फिर कहते हैं आज तो तुम्हारा दिन है, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे। तभी चारेम वॉशरूम से बाहर आती है और दोनों को साथ में देखती है, और दूर से हेंग को इशारा करती है वहाँ से जाने के लिए। बॉस कहते हैं मैं वॉशरूम से आता हूँ, और वो वॉशरूम जाने के रास्ते में पिंक बाल वाली लड़की को देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। चारेम हेंग से आके पूछती है क्या चल रहा है। हेंग कहता है मुझे नहीं पता, मेरी हेल्प करो, उन्होंने कहा कि डील नहीं होगा, मौका इमरजेंसी आ गया है, हमें अभी जाना चाहिए। वो लोग जाने वाले होते हैं तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और बॉस हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हुए केक लेके एंटर करते हैं, और वो दोनों कहीं पे जाके छुप जाते हैं। और बॉस टेबल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो पौधे हिलते हुए देखते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। तभी कहीं से मो वहाँ पे आ जाता है और केक लेके कैंडल बुझा देता है। मो बॉस से कहता है अचानक हेंग को एक इमरजेंसी आ गई थी, उसने मुझसे कहा कि आपसे केक रिसीव कर लेने के लिए, अगर आपको उसे कुछ गिफ्ट देना है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसे घर में दे दूंगा। बॉस कहते हैं मैं उसे बाद में दे दूंगा, और केक मो को दे के वहाँ से चले जाते हैं। चारेम इसकी वीडियो बना लेते हैं, वो भी हेंग के फोन में। हेंग कहता है किसी के कंसर्न के बिना उसका वीडियो बनाना इलीगल है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। चारेम कहती है मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हारे फोन में किया, हम मो को ये मंडे को दिखाएंगे,
अगर वो मेरे डैड से दूर रहने के लिए राजी नहीं हुआ तो मैं उसे एक्सपोज कर दूंगी। हिंग घर आके ये वीडियो मो को दिखाता है और कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो ये वीडियो डिलीट कर देगा। मो कहता है तुम इसे कैसे डिलीट करोगे, वो तुम्हें डांटेगी। हिंग कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी परेशानी में फंसो, तुम आज मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। और मो को इस प्रॉब्लम में खींचने के लिए सॉरी कहता है। मो कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन तुम्हें सर झुका के माफी मांगना होगा। हिंग उससे सर झुका के माफी मांगता है तो मो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। हिंग पूछता है तुम्हें मेरी बर्थडे याद है? मो कहता है तुमने कैलेंडर में लिखा रखा था, मैं कैसे भूलता। हिंग देखता है कि इसमें एक टॉय का बॉक्स है। हिंग मो से पूछता है तो तुम उस दिन ये खरीदने के लिए गए थे, है ना? मो पूछता है कौन सा दिन? हिंग कहता है कुछ नहीं, और बॉक्स से टॉय को निकाल के देखता है और टॉय को देख के कहता है मो तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, ये फेक है। मो कहता है सॉरी मैं कल इसे चेंज करके लाऊंगा। हिंग कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम नए हो, मैं तुम्हें कल शॉप में लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ फिर से स्कैम ना हो। दूसरी तरफ चारिम जब रात को घर लौटती है तब अचानक बॉस पूछते हैं तुम इतनी रात को घर क्यों लौट रही हो? चारिम कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन आप अभी तक क्यों जगे हुए हैं? बॉस कहते हैं मैं मीटिंग में गया था। चारिम पूछती है किस तरह का मीटिंग? आपके स्लीव में केक का फ्रॉस्टिंग लगा हुआ है। और बॉस देखते हैं कि उनके स्लीव में सच में फ्रॉस्टिंग लगा हुआ है। बॉस कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम आ गए, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम घर लेट से आओगे मुझे कॉल करके बता देना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। चारिम कहती है मैं समझ गई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और हक कर लेती है। फिर बॉस ऊपर चले जाने के बाद चारिम देखती है कि गिफ्ट का पैकेट चेयर में रखा हुआ है। नेक्स्ट डे चारिम हिंग को मिलने के लिए बुलाती है। हिंग आता है और पूछता है कुछ हुआ है क्या? आपने तो मंडे मिलने के लिए कहा था। चारिम उसे एक ओरिगामी दिखाती है और कहती है इसे खोलो। हिंग खोलता है और उसमें लिखा होता है तुम्हारी वजह से मुझे स्टफ ऑमलेट पसंद है। एक दूसरा ओरिगामी खोलता है तो उसमें लिखा होता है तुम्हारी वजह से मैं रोज काम पे जाना चाहता हूँ। चारिम कहती है ये मो का बर्थडे प्रेजेंट है, मेरे डैड ने एक जार भर के ये ओरिगामी लकी स्टार बनाए हैं, और हर एक ओरिगामी में उसके लिए मेरे डैड का प्यार भरा हुआ है, और हर एक ओरिगामी उस गुड फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जो उसके मन में मेरे डैड के लिए है। उसने मेरे डैड को फिर से मुस्कुराना सिखाया। उनका एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखने के बाद मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं उनको सपोर्ट करूंगी। हिंग पूछता है ये सब कैसे हो गया? चारिम कहती है मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच, तुम मेरा देखा हुआ बेस्ट पर्सन हो मेरे डैड को छोड़ के। हिंग कहता है नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तभी वहाँ पे बॉस आ जाते हैं और चारिम से कहते हैं मुझे पता था कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, और चिल्लाने लगते हैं। फिर जब मो का चेहरा देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं और हिंग से पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चारिम कहती है मैं एकदम क्लियरली बात करना चाहती हूँ। बॉस कहते हैं ठीक है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हिंग कहता है आप दोनों बात कीजिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बॉस उसे बैठा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा रहना जरूरी है। चारिम बॉस से कहती है मुझे पता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप ये मुझसे छुपा रहे हैं, इसलिए मैंने हिंग से हेल्प मांगी उस पर्सन को ढूंढने के लिए। बॉस कहते हैं एम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मेरे लिए ये बताना इजी नहीं था क्योंकि। चारिम कहती है क्योंकि वो एक लड़का है ना? बॉस पूछते हैं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? चारिम कहती है डैड ये 2025 है, अगर वो आपको खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस कहते हैं थैंक यू स्वीटी। फिर पूछते हैं क्या तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? चारिम हाँ कहती है। बॉस कहते हैं मैं जिस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ वो है ये। और चारिम को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हिंग और मो टॉय शॉप में जाते हैं उस टॉय को बदलने के लिए। शॉप का ओनर कहते हैं ये फेक नहीं है, असली है। हिंग कहता है आप बोल रहे हैं कि ये असली है, लेकिन कलेक्शन फोटो में ये नहीं था। शॉप का ओनर कहते हैं वो इसलिए क्योंकि ये एक रेयर और लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में इसके सिर्फ 20 पीसेस ही है। और दूसरे कस्टमर्स उस टॉय को खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। शॉप ओनर कहते हैं आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इसका 50,000 बात दूंगा। हिंग कहता है आप मुझे कितने भी पैसे क्यों ना दे, मैं इसे नहीं बेचूंगा क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। और मो से कहता है ये पहला गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया है ना? शॉप ओनर कहता है ठीक है, तो क्या मैं इसका एक फोटो ले सकता हूँ मेरे शॉप में लगाने के लिए? हिंग कहता है जरूर।
फिर दोनों उस टॉय के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और हिंग फोटो के ऊपर लिख देता है ये वाला मेरा है। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को आज के एपिसोड कैसा लगा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।